कहानी की शुरुआत में सीरी हमें तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए दिखाई जाती है। गेराल्ट कहता है कि आज के लिए काफ़ी है, कल फिर कोशिश करेंगे। सीरी कहती है मैं कर सकती हूँ। गेराल्ट कहता है थोड़ा आराम कर लो, ज़रूरी है, वरना कल के लिए ताकत नहीं बचेगी। तभी सीरी को कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं। गेराल्ट कहता है तुम यहाँ सुरक्षित हो। अब हमें विचर्स दिखाए जाते हैं जो आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। गेराल्ट सीरी से कहता है अच्छे से खाना खा लो, फिर आराम करना। सीरी वहाँ से चली जाती है। तभी एक विचर कहता है हमने अपना भाई खोया, वो भी गेराल्ट की वजह से। गेराल्ट कहता है जब मैंने उसे मारा वह हमारा भाई नहीं था। अब गेराल्ट को पास्ट की मेमोरीज दिखाई देने लगती है जो उसने एल्स के साथ बिताई थी। अब हमें वेसेमीर दिखाया जाता है जो जर्दाना यानी एस्किल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। गेराल्ट वेसेमीर के लिए खाना लाता है। वेसेमीर कहता है जो भी हुआ गलत हुआ, एस्किल ऐसी मौत का हकदार नहीं था। गेराल्ट कहता है अब एस्किल को आराम मिलना चाहिए, वो शांति का हकदार है। हमें अब टसाया दिखाई जाती है जो येनिफर के लिए पत्र में कुछ लिख रही होती है। कहानी में अब हमें जादूगर दिखाए जाते हैं जो स्ट्रेट से सवाल पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें निल्फगार्ड की खुदाई करते वक्त क्या उनके फॉलोवर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। स्ट्रेट कहता है कोई जानकारी नहीं मिली सिवाय उड़ती धूल के। जादूगर बताते हैं अगर अपनों की सुरक्षा करनी है तो आस्तीन के सांप को मारना पड़ेगा। एल्फ्स ने निल्फगार्ड से हाथ मिला लिया है, अब हम खतरे में हैं। तभी येनिफर वहाँ आ जाती है जिससे टसाया बहुत खुश होती है। हमें टसाया और येनिफर दिखाए जाते हैं। येनिफर पूछती है सभा में क्या हो रहा था। टसाया कहती है उथल पुथल मची हुई है। टसाया बताती है स्टेगोर बहुत खतरनाक है और वह उतावला भी है। येनिफर कहती है मुझे कुछ बताना है। टसाया कहती है अभी नहीं, तुम्हारी बहादुरी ने सॉर्डन का युद्ध हमें जिता दिया, पर फिलहाल विल्गफोर्ड को यह श्रेय लेने दो। अब हमें निल्फगार्ड दिखाया जाता है जहां एल्फ शरणार्थी आ रहे होते हैं। फिनामेंडल फ्रेंचिस्का से कहता है पूरा उत्तर साम्राज्य हमारा विरोधी हो गया है। फ्रेंचिस्का कहती है यह तो होना ही था। फिनामेंडल कहता है हमारे यहाँ आने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। फ्रेंचिस्का कहती है निल्फगार्ड के साथ वो हमारी सुरक्षा करेंगे। हमें अब सीरी दिखाई जाती है जो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ दो विचर आकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। सीरी कहती है ना मैं छोटी हूँ और ना मैं किसी से डरती हूँ। तभी दोनों विचर्स प्रैक्टिस के लिए उसे एक लकड़ी से बने चीज़ों के पास ले जाते हैं। तभी सीरी प्रैक्टिस करते समय एक झूलते खंभे से टकराकर नीचे गिर जाती है। हमें अब वेसेमीर और गेराल्ट दिखाए जाते हैं जो एस्किल की बॉडी को पत्थर पे रखकर वीडियो के लिए वहाँ छोड़ जाते हैं। कहानी में हमें अब येनिफर अपनी बहनों के साथ दिखाई जाती है। येनिफर उनसे गले मिलती है और साथ में नहाने का मज़ा उठाती है। जादूगर फाल्का नामक लड़की के बारे में बता रहा होता है कि उसने कैसे साम्राज्य की भूख में सबको आग में जला डाला और मासूमों की बलि दे दी। तभी वहाँ एस्ट्रेड आकर कहता है यह सही नहीं है। फाल्का वह लड़की थी जिसे उसके घर वालों ने भुला दिया। जादूगर कहता है फाल्का भी येनिफर की तरह आधी एल्फ थी। वह अपने आधे जले हाथ दिखाकर बताता है कि फाल्का ने इस प्रकार की हिंसा की थी और बाकी जादूगरों को भी मार डाला था। आगे हमें ट्रिस और येनिफर दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रही होती हैं। ट्रिस कहती है मेरा नाम शहीदों में नहीं है, यही काफ़ी है। हमें सीरी दिखाई जाती है जो प्रैक्टिस करते वक्त नुकीली लकड़ी से घायल होकर गिर जाती है। कहानी में हमें अब निल्फगार्ड दिखाया जाता है जहाँ हेक जो सेनापति है वह कहता है 4000 एल्फ आ रहे हैं, हम उनका इंतजाम कैसे करेंगे। फ्रिंजला कहती है सफ़ेद लो हमेशा रास्ता बताती है। फ्रिंजला फ्रेंचिस्का से कहती है तुम्हारी मदद चाहिए एल्फ सेना बनाने में। फ्रेंचिस्का उसे हाँ बोल देती है। एरेटूजा में येनिफर दिखाई जाती है जहाँ विल्गरफोर्ड उसे आकर कहता है कि काश हम ऐसे हालातों पे ना मिले होते। पर राजनीति, येनिफर कहती है वो चालाक लोगों के लिए होती है। येनिफर निल्फगार्ड के सेनापति जो कि अब कैदी है उससे मिलकर कहती है तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। कैदी कहता है मेरी मौत से कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर दूसरा जादूगर आकर अपनी शक्तियों से येनिफर को काबू करके उसे परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ टसाया आकर येनिफर को जादूगर से बचा लेती है। सभी विचर सीरी की प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। सीरी अच्छा कर रही होती है लेकिन आखिरी पड़ाव में वह गिर जाती है। जादूगर भरी सभा में बोलता है कि वो येनिफर अग्नि माया से बच गई, निल्फगार्ड की जेल से भी बच गई।
एल्फ से भी बच गई और अब हमारे सामने घूम रही है बिना किसी रोक टोक के। हम कैसे मान लें कि वो जासूस नहीं है? तभी टसाया येनिफर से बोलती है, तुम्हें अपनी सफाई के लिए उस कैदी को मारना पड़ेगा। येनिफर कहती है वह ऐसा नहीं करेगी। टसाया कहती है फिर सबको बता दो कि तुमसे खतरा नहीं है क्योंकि तुमने जादू खो दिया है। हमें अब गेराल्ट दिखाया जाता है जो सीरी के घावों पर पट्टी बांध रहा होता है। एस्ट्रियड येनिफर से कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, तुम सही हो, सच सच बता दो। येनिफर कहती है मैं जासूस नहीं हूँ। एस्ट्रियड येनिफर को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। तभी येनिफर और एथलीन ला रोशनी में दिखाई देती है। कहानी में आगे गेराल्ट सीरी से उसके सपनों के बारे में पूछता है। फिर दोनों साथ में ही जंगल की ओर निकल जाते हैं। गेराल्ट कहता है मैंने तुम्हारी माँ की शक्तियाँ देखी हैं जो कंट्रोल में नहीं थी। सीरी कहती है मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गेराल्ट कहता है तुम डर जाती। तभी वहाँ एक जड़ दानव दिखाया जाता है। गेराल्ट उससे लड़ता है, तभी दूसरा दैत्य आकर उस जड़ दानव को मार देता है। हमें अब गेराल्ट और उस दैत्य की लड़ाई दिखाई जाती है। वह दैत्य गेराल्ट को पत्थर पर फेंककर सीरी के पास जाता है। तभी वहाँ गेराल्ट आकर उस दैत्य को अपनी तलवार से मार देता है। येनिफर और कैदी को दिखाया जाता है जो राजाओं की सभा में जा रहे होते हैं। विल्गफोर्ड येनिफर को उस कैदी का सर काटने को बोलता है, पर वह ऐसा नहीं करती और वहाँ से उसे भगाकर अपने साथ घोड़े पर ले जाती है। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है।